भाई देखो, जो मैं आपको कहता हूं वही मैंने शहजाद को बोला, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं बनाता। अनुराग जी, आई नो यू वांट टू कम, मैं आ रहा हूं। प्रियंका जी, आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा अभी, प्लीज रिलैक्स। विनय सिंह, शहजाद ने बोला उनके पास कन्विक्टेड है, उनके नेता के पास फलाना है, जिसी के भी नेता के पास कुछ भी हो। जैसे जब आम आदमी पार्टी वाले पूछते तो मैं कहता हूं भाई क्यों, तुम तो बोलते थे ये भी गलत वो भी गलत, तुम सबसे अच्छे हो, तुम उनकी कमियां क्यों गिना रहे हो? सबसे बड़ा सवाल उठता है विनोद तावड़े वहां क्या कर रहे थे? उनको फिक्स किया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, अचानक कैमरा और नोट एक साथ पहुंच गए। 5 करोड़ की बात है, वहां 20-20 के 4 नोट लहराए जा रहे हैं, 5 करोड़ रुपया। और जैसे अभी शहजाद ने 1100 रुपया दिखाए, आपके बोल दे, मेरे बोल दे, या मेरे कैमरा पर्सन के बोल दे, दैट्स ओके। बट आप मुझे बताओ, षड्यंत्र राजनेताओं के साथ होता है, बट दिस इज एम्बैरेसिंग। तो इसमें बीजेपी के नेताओं को भी जब पता है कि फाइट टफ है, दे हैव टू बी मोर पर्टिकुलर अबाउट इट, उनको ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। ऐश्वर्य, एक तो दो बातें, तो दोषी होना, दूसरा सचेत होना जी। हाँ, उनको सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि पहले से दिख रहा है कि स्टेज सेट है, कि कैमरा भी रेडी है, सेट एक्शन गो बोला गया और एकदम साहब लगता है कि फिल्म की शूटिंग हो गई। एक पन्ना भी निकल गया, उसमें 50 करोड़ के हिसाब किताब है, 9 लाख रुपया भी आ गया, 5 करोड़ से 9 लाख आया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो घटक दल हैं उनकी राजनीति का अंतर समझिए। अगर कोई सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के नेता को अरेस्ट की जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो सहर्ष स्वीकार करते थे। कोई कोर्ट का जजमेंट आया तो सहर्ष स्वीकार करते थे। कभी भी चुनाव हारे तो सहर्ष विपक्ष का पद स्वीकार करते थे। यह नहीं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल देते थे। अभी क्या हुआ है कि आप देखिए, अभी इसी डिबेट में इलेक्शन कमीशन को डिमोनाइज किया गया कि इलेक्शन कमीशन एकदम साहब कोई कमीशन नहीं है। शर्मा जी ने तो इलेक्शन कमीशन की धज्जी उड़ाने का प्रयास किया। ऐसा लगा कि जैसे कितना बड़ा गुंडा और बदमाश संस्था है इलेक्शन कमीशन। ये जो संस्थाओं को डिमोनाइज करना, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और ये पहले मैं इधर देख रहा हूं, पिछले 8-10 सालों में मोदी जी के आने के बाद हताश और निराश विपक्ष है। अरे भाई, आपके पास संभावना है, देश की जनता आपके सामने भी खड़ी रहती है, मोदी जी के भी सामने खड़ी रहती है, आप उनको प्रभावित कीजिए, वोट का शेयर अपनी तरफ बढ़ाइए, आप आ जाइएगा सत्ता में। इलेक्शन कमीशन को और बाकी संस्थाओं को डिमोनाइज करके सुप्रीम अनुराग कमिंग, एक अंतिम बात बताता हूं, झारखंड में कितना पकड़ा गया है? शर्मा जी ने कहा 350 करोड़। सुधीर जी आ रहा हूं। 350 करोड़ नहीं पकड़ा गया, झारखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा पकड़ा गया है। ऐश्वर्य भाई गौर कीजिएगा। पंकज जी को लाइए उधर। इन पैसों का होता क्या है? अनुराग पंकज जी, पैसे का होता क्या है? कितना स्कैंडलस लग रहा है, स्कैंडलस लग रहा है कि और 1000 करोड़ पकड़ा गया, ये पैसा चुनाव को प्रभावित करने के लिए आया था। इस पैसे का होता क्या है ऐश्वर्य भाई, जानते हैं आप? आपको जो कई लोगों का मिला करके 1000 करोड़ रुपया है, कोई जा रहा है, किसी गाड़ी में 2 लाख मिला, किसी गाड़ी में 10 लाख मिला, किसी गाड़ी में 50 लाख मिला। उन चुनाव के पैसों का आपको हिसाब देना पड़ता है। और मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 100% पैसे बाद में छूट जाते हैं। लोग प्रमाण देते हैं, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट जमा करेंगे, उस पैसे का प्रमाण देंगे, हाँ उस समय वो पैसा सीज हो जाता है। तो इसको स्कैंडल मत बनाइए। 9 लाख रुपए है, उसका कॉग्निजेंस लिया इलेक्शन कमीशन ने। उस 9 लाख रुपए का वो पैसा सही था, गलत था, किस पर्पज से था, उसका प्रमाण देना होगा जिनके ऊपर आरोप लगा है। आप अच्छा, प्रमाण दे दिया गया तो आप इलेक्शन कमीशन को डिमोनाइज कर देंगे। मामला कोर्ट में गया, पक्ष में आ गया तो कोर्ट को खारिज कर देंगे। अरे भाई, कहां रहना चाहते हैं आप? कांगो में हैं आप, भारत में हैं, जो एक बहुत मैजेस्टिक डेमोक्रेसी, एक शानदार लोकतंत्र है, उसका सम्मान करना सीखिए आप लोग। जब कांग्रेस रहेगी तभी सम्मान कीजिएगा, जब कांग्रेस नहीं रहेगी तो आप धज्जी उड़ाइएगा लोकतंत्र की, उनकी संस्थाओं की। ये बड़ा खराब ट्रेंड। अनुराग भदौरिया, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। अनुराग जवाब दे दो। शहजाद बैक इन, मेरे को हटाओ शहजाद। देखिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या देखिए कि किस तरह से मराठा, आपने देखा होगा कि छत्रपति महाराज छत्रपति महाराज की मूर्ति कब गिरी? इन्हीं के सरकार में ना। अभी अपमान उनका नहीं हुआ कि मूर्ति ऐसी बनाई कि गिर गई हवा से। महाराज का पूरा नाम कितनी मजबूत आपने मूर्ति बनाई थी उनकी, कितना सम्मान है छत्रपति जी का। दूसरा बात, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को 2 भागों में किसने बांटा? जिनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था, उन्हीं की पार्टी को, उन्होंने कितनी मेहनत से वो पार्टी बनाई होगी, उसी की पार्टी को 2 भागों बांटने वाले कौन? जो आज बात कर रहे हैं लंबी लंबी। सवाल है कि हम लोग तो लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर आप लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अगर आप करते तो ये आप 140 सांसदों को आप लोकसभा से बाहर निकाल के बिल पास कर देंगे। ये आप लोकतंत्र को, संसद का सम्मान करते हैं? यहाँ पे सवाल यह है कि आप संविधान का सम्मान कर रहे होते तो लेटर भर्ती नहीं निकाल रहे होते। आप संविधान का सम्मान कर रहे होते तो यहाँ रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आपने जो हथकंडे अपनाने की कोशिश की, आप लोकतंत्र को प्रभावित, जिस तरह से आपके नेता वहां पकड़े गए, नेता वहां बैठे पाए गए हैं, तो आपके नेताजी क्या कर रहे थे? जहां पे पैसे आज तो क्या कर रहे थे? था, यहाँ तो सब डिजिटल था।
फिर कैश कहां से शहजाद जवाब दे रहे हैं, प्रियंका जी को मिला ये जवाब इनके पास नहीं तो पता 30 जवाब सेकंड क्या आपका भी है? नहीं जवाब इस पे देते नहीं है। चलिए, इस पे हो जवाब गया इनके इनका। पास है नहीं। ओके अनुराग जी, करेंगे। रिलैक्स, अब 10 देखिए, seconds one minute, हाँ। अब आपने नोटिस किया होगा शहजाद, प्रियंका जी आ रहा हूँ, कमिंग मैम, मैम आई कैन सी योर हैंड कमिंग। छत्रपति शहजाद शिवाजी महाराज का नाम लेने में जुबान इतनी लड़खड़ाई, पर औरंगजेब बोलना तो सटासट औरंगजेब औरंगजेब निकल जाता। यही तो मानसिकता है। औरंगजेब औरंगजेब तुरंत निकलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज या हरिबोल नहीं निकलेगा। ये स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट आप नोट कीजिए। अब चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पर, संविधान का सम्मान। अरे भाई इनका कर्कश। अनुराग आपके टाइम पे कोई नहीं बोला दादा, अनुराग दादा आपके टाइम पे कोई नहीं बोला। आई मेड श्योर नो वन इज स्पीकिंग। हाँ शहजाद खान, इनसे बोलो हम लोग अरे यार ये क्या तरीका है अनुराग जी, मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होता। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, थैंक यू, फेयर डाउन। फिर शहजाद इनका खान, संविधान का सम्मान, ओ हो संविधान का सम्मान। ये 370 को कब्र में गाड़ा तभी तो संविधान लागू हुआ ना जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का। तो कौन समर्थन कर रहे हो वहाँ के एनसी के अलायंस के रेजोल्यूशन का, या नहीं कर रहे हो? एक बार स्टैंड लो। ये एएमयू से जामिया से SC ST आरक्षण काटा तब संविधान नजर नहीं आया आपको? ये मुसलमान आरक्षण दे देगा रेवंत रेड्डी वो बोल रहे हैं तो ये संविधान का सम्मान तब नजर नहीं आया आपको? चलिए छोड़ देते। तीसरा मुद्दा, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी की चिंता समाजवादी करने लगी। जो अबू आजमी ने ओल्ड एंड सीनाइल बोला था बाबा साहेब ठाकरे को, जिसपे केस हुआ था, दूसरी बात इन्होंने बोला 2 भाग में बांट दिए। चलिए ओरिजिनल उद्धव सेना है तो पूछ लीजिए सीए पे क्या स्टैंड है। मंदिर पे बाबा साहेब ठाकरे ने बोला था कि बाबरी कलंक है, मान लो कि बाबरी कलंक है। अनुराग जी, वीर सावरकर जी महान है, मान लो वीर सावरकर जी महान है। 370 कब्र में डालो, ये बाबा साहेब ने बोला था, मान लो इस बात को। सीए होना चाहिए, बाबा साहेब ने बोला था। एक बार केवल प्रियंका जी हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे बोल दे और सावरकर जी की जय बोलते। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, पंकज जी आ रहा हूँ, मेरे बाबू आ रहा हूँ। प्रियंका भारती पाएंगी। प्रियंका जी, अनुराग जी अभी आपने बोला है, प्रियंका जी। प्रवक्ता देखिए ऐश्वर्या जी, ये बात आप भी मानिएगा कि बीजेपी प्रवक्ता हिले हुए होते हैं। आज शहजाद जी कुछ ज्यादा हिले हुए हैं। जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बस इनके लिए इतना ही कहना है, आपको पट्टा लगा के पीछे किया गया था, पूरा देश देखा है, उसको मुस्कुराया है, तो उसके पीछे रहिए। आपकी हैसियत आपको भाजपा खुद ही दिखाती है। मैं बोलूंगा, आप देखिए बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि आप मुद्दे पे तो बात करते रही है शहजाद पूना वाला मुद्दे की बात। 9.5 लाख का मात्र वहां पर दिखाया गया है, क्योंकि अगर वो आंकड़ा 10 हो जाता तो ईडी को बुलाना पड़ता, इनकम टैक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता, इसलिए उस आंकड़े को 9.5 तक ही फिक्स कर दिया गया। जो 3400 करोड़ गुजरात से वहां पर आए, कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं? अजीत पवार आपके ही पार्टी के कोलिशन में है ना, बोले ना कि जिस समय आप लोग सिर्फ विधायक का खरीद फरोख्त कर करके सरकार गिरवा रहे थे, उस समय में भी वो उद्योगपति जो 3400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया वहां मौजूद था। पोर्ट किसके पास है? कहां से कंटेनर भर भर के पैसा वहां पर आप लोग लेकर के आ रहे हैं? सीधी सी बात है, बस इतनी बहुत छोटी सी बात है। आप तार जोड़िए इसका। जो नीट के पेपर लीक हुए बिहार में, उस समय में जो नीट पेपर लीक करता था उसकी तस्वीरें आई थी किनके साथ में? इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उसके साथ में, सम्राट चौधरी जी के साथ में। मतलब इनको 3400 करोड़ भी कम पड़ गए कि बिहार से पैसा लेकर के आ रहे हैं, वहां पर महाराष्ट्र चुनाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अगला नंबर बिहार का ही लगा रहे हैं, क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो प्रभारी बिहार के हैं। ये चाहते हैं कमाई, दवाई, सिंचाई, रोटी की सरकार वहां ना बने, वहां फिर दंगाई बलवाई उभरे। भूल के रहिए आप लोग, इस डाउट में रहिए। लेकिन बिहार में भाजपा का दाल दलने वाला नहीं है। अरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। बस 10 सेकंड और। आप लोग चाहते हैं कि पूरा देश गुजरात बन जाए, 4 गुजराती मिलकर देश चलाए, 2 बेचे, 2 खरीदे और आप लोग उसी में एकदम संतुष्ट रहे। ओके प्रियंका जी, शहजाद को काउंटर, उसके बाद पंकज दादा।